आज मैं सुबह-सुबह तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि आज फिर दोबारा हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर को चेक करवाने के लिए। जैसे मैं कमरे से बाहर निकली, मम्मी नहा के, पूजा करके खाना बना रहे थे। वैसे तो मैंने रात को ही आटा गूँध दिया था, सब्जी ज़्यादा बना दी थी। सिर्फ चपाती लगानी है, लेकिन हमारे समाज का टैबू है कि सारे काम बहू नहीं करने हैं। लेकिन जहाँ पे सास अच्छी होती है वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपना बैग वगैरह पैक किया, बॉटल रखी पानी की, और इतनी ठंडी में मैं और मम्मी निकल पड़े। गांव की लाइफ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हाँ घर के पास ही बस मिले। हमें 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है, और घर से थोड़े लेट भी हो गए थे तो मैं और मम्मी भागते भागते गए। रनिंग भी हो गई, बस भी मिल गई। और बस का भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेनी है, एक और दो तीन, कई बार चार चार भी बदलनी पड़ती है। और मम्मी ने ये नई वाली गवर्नमेंट बस पहली बार देखी है जिसमें दरवाजे जो है वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली बंद होते हैं और खुलते हैं। फिर बरठी में रुके, वहां से एक और बस चेंज की, फिर जाके घुमारवी में पहुंचे सुबह सुबह 8:30 बजे। इतनी बड़ी लाइन में खड़े हुए पर्ची बनवाने के लिए। आधा घंटा लाइन में खड़े होने के बाद हमें बताया जाता है कि आपकी पर्ची अब नहीं बनेगी क्योंकि 50 मरीज हो चुके हैं, आज के लिए इतने ही होंगे। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, कोई एक डॉक्टर या उनके परिवार का कोई भी इंसान अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो प्लीज उन्हें बताएं, पेशेंट्स को ज्यादा दुखी ना करे, वो पहले से ही बहुत दुखी होते हैं। मेरी 3rd टाइम की फेरी थी हॉस्पिटल की, जब डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। कभी टाइमिंग उनकी, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आप एक दिन में 50 ही लोग देखेंगे तो बाकी 150 लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि दिक्कत तो सबको एक बराबर ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ उनकी दिक्कत कल के लिए रुक जाएगी। बट हम इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे। मम्मी ने कहा कि हम सीधे एम्स जाएंगे। एम्स हम जाने से टलते हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और मुझे बस लगती है। इसी चक्कर में मैं तो नजदीक ही करवाना सही समझती हूँ कि मेरे से बसों के धक्के नहीं खाए जाते हैं। डॉक्टर के पास गई, अपना चेकअप करवाया और लंगर में खाना खाया। इस जगह पे आके मुझे पर्सनली ये लगता है कि दान ये होता है। अगर यहाँ लंगर पे हम दान देंगे तो वो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह से लोग आते हैं जिनको हम ना कभी देखा होता है ना कभी देखना होता है, और बिना किसी अदले बदले की भावना होती है कि हाँ ये हमें खिला रहा है तभी हम इसको खिलाएंगे। और यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। और घर पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो चुका था। इतने लेट घर पहुंचने पे इंसान को उम्मीद होती है कि जाते ही खाना मिलेगा। सुमित घर में होते तो कोई टेंशन ही नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है कि वो खाना बना के रखते हैं, लेकिन डैडी जी हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और मेरी हालत तो इतनी खस्ता थी कि मेरे से तो कुछ करवाओ ही मत, मतलब खाना ना भी दो मैं तो भूखी सो जाऊंगी। लेकिन जब तक मम्मी है तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मम्मी खुद देते हैं सबको। बट हाँ ये शुक्र हुआ था कि हम सुबह खाना खा के नहीं गए थे, तो जो कि हमने सुबह खाना बनाया था वो वैसे ही वैसे सारा बचा हुआ था। सिर्फ उसको गर्म करना था और पेट पूजा करनी थी। सबसे पहले फटाफट अपने कपड़े चेंज किए। और मुझे डॉक्टर ने स्पेशली कहा है कि वेट कम करो, तो कल से वेट लॉस वाली जर्नी स्टार्ट हो जाएगी मेरी। सबसे डिफिकल्ट काम है वेट कम करना और उस जर्नी को कंसिस्टेंट रखना। बट वही है ना, दवा से परहेज अच्छा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, कल से मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी के